हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे करियर के बारे में। मेरी स्कूलिंग से लेकर मेरे जॉब तक की जो भी जर्नी रही है उससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और इसमें मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपनी स्कूलिंग से। देखिए, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th तक मेरे 75 अराउंड जो है एवरेज परसेंटेज रहे हैं और उसके बाद मैंने 12th में जो है 55% बनाया। 11th में PCM ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। मुझे फिज़िक्स और मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाया। तो मेरे परसेंटेज जो हैं 12th में कम रहे और इसका मुझे नुकसान आगे काफ़ी चीज़ों में हुआ, मैं आपको बताऊँगा। तो स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरा गोल था एक कंप्यूटर फील्ड लेने का। तो उसके लिए मैंने बीटेक के कई कॉलेजेस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन वो मुझे लेने को तैयार नहीं थे। तो राजस्थान के मैंने कई बीटेक कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस के फील्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू टेक मी। फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस ही अगर मुझे चुननी है तो मैं BCA भी ले सकता हूँ। तो उस वक्त मुझे जो है ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह से BCA लिया और BCA मैंने अपने होम टाउन से किया। लेकिन BCA के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कंप्लीट करने के साथ साथ मुझे पता चला कि अगर मैं MCA कर लेता हूँ तो मुझे इन फ्यूचर मुझे ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो मुझे इस चीज़ का पता चला मेरे एक सीनियर से। वो इंदौर जाकर कोचिंग कर चुके थे और उन्होंने NIT क्रैक किया था। देखिए, 11 NITs हैं जो साथ में मिलके एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जो है निमसेट। अगर आप निमसेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो तो NIT तिरुचिरापल्ली, वारंगल, सूरतकल, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल और इस तरह से 11 NITs हैं। इनमें MCA की सीट्स हैं। अगर आप इनको क्रैक कर लेते हैं तो MCA जो है इन अच्छे टॉप टियर 1 कॉलेजेस से कर सकते हैं। मैंने भी अपने BCA के आखिरी साल के अंदर NIT के लिए तैयारी करी और मैंने इसको क्रैक कर लिया। ऑल इंडिया रैंक 332 थी मेरी निमसेट के एग्ज़ाम में। और ये कंप्लीट करने के बाद में मैंने जो कॉलेज चुना था उससे मुझे अपग्रेड होकर एक कॉलेज मिला जो था NIT भोपाल। जब मुझे NIT भोपाल मिला, यहाँ पे मैंने 3 साल का MCA कंप्लीट किया और मेरे 12वीं के 55% का खामियाजा मुझे यहाँ के जो है प्लेसमेंट में मुझे भुगतना पड़ा। कैंपस मेरा नहीं हुआ और उसके बाद मैंने मार्केट की धूल छानी। तो मैं पुणे गया, 2 महीना पुणे रहा, 1 महीना बेंगलोर रहा और मेरे टोनेल की सर्जरी होनी थी तो मैं वापस बैक टू होम टाउन आया। 15 दिन यहाँ रहा, उसके बाद में सर्जरी के बाद में मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। 2 महीना अहमदाबाद रहा, लेकिन मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। मैं जावा लेके निकला था मार्केट में और जावा मेरी उस वक्त अच्छी थी और लेकिन कोई भी मुझे जॉब देने को तैयार नहीं था। अब उसके बाद में मैं जब अहमदाबाद में था तो मैंने सोच लिया था चलो मैं किसी भी तरह कोई भी जॉब पकड़ लेता हूँ, एक BPO या KPO जैसी जगह पे जॉब स्टार्ट कर देता हूँ, उसके साथ साथ मैं पढ़ाई करता रहूँगा। तो मैंने एक इंटरव्यू दे भी दिया, लेकिन वो इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा जो एक अंतरात्मा बोल रही थी कि नहीं, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तुम गलत कर रहे हो। तब मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो टू हैदराबाद। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ और मैं उनके साथ में PG में रूम शेयर करके रहने लगा। हैदराबाद पहुँचते ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की और मैंने एंगुलर सीखा और मैंने अपनी जो जावा की ज़िद थी उसको छोड़ दिया और मैंने जावास्क्रिप्ट पकड़ी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उस वक्त मार्केट के अंदर बूम कर रही थी और उसके ऊपर जॉब भी काफ़ी थी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और मैंने वहाँ पे एंगुलर सीखा। एंगुलर के साथ साथ मुझे पता चला कि बैकएंड में अगर काम करना है तो नोड भी पढ़ सकते हैं। तो नोड JS मैंने जब सीखी उसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और मेरे 2-3 इंटरव्यू देने के बाद में एक इंटरव्यूज़ में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जॉब मिल गई। तो मेरी जो पहली जॉब थी उसके अंदर जो मेरी डिमांड थी वो काफ़ी कम रही, क्योंकि आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो जो भी मुझे कुछ मिल जाता तो मैं आई वॉज एक्सेप्टिंग दैट थिंग। तो तो मेरी शुरुआती जो जॉब थी वो काफ़ी कम सैलरी पर थी और एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी थी जो कुछ महीनों पहले ही शुरू हुई थी। उस कंपनी का विज़न तो अच्छा था, लेकिन उसमें टीम वर्क और मैनेजमेंट की जो दिक्कत थी। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया। एक रोबो बनाना था उनको जो एक कार्ड के ऊपर लग जाए और मार्ट के अंदर उस कार्ड पे लगा हुआ रोबो आपको पर्सनलाइज असिस्टेंट है, इस तरह की एक उनका विजन था। तो उसके लिए जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन बनाना था वो मैंने एलेक्सा के जो APIs है उसको यूज़ करके किया और उसके साथ में पॉक्यूपाइन लाइब्रेरी ऐड करके हमने एक नया वॉइस मॉड्यूलेशन तैयार किया था जिसका नाम था नोरा। सो लाइक दैट आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब। तो बट देयर आई ग्रेजुअली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ ये एक स्पेसिफिक कंपनी के स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई एक जेनेरिक लैंग्वेज या मुझे कोई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए।
तो मैं जॉब के साथ साथ ही पढ़ने लगा और मैंने Node.js पे अच्छी कमांड की और थोड़ा बहुत रिएक्ट भी पढ़ा। उसके बाद मेरी जो सेकंड जॉब लगी वो एक कंपनी में थी जो काफ़ी ख़राब कंपनी थी। एक तरह से कहा जाए कि वो जो है वो खून चूसने वाली, किसी एम्प्लॉय को परेशान करना, उससे सारा काम निकलवा लेना, और क्या बोलते हैं उसको एक अच्छा टर्म है, टॉक्सिक वर्क कल्चर था। उस कंपनी का काफ़ी टॉक्सिक वर्क कल्चर था। तो 4 महीने तक मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया, लेकिन एट द एंड मेरी कुछ डिमांड्स थी, जैसे मेरी शादी होने वाली थी और इस तरह की चीज़ें थी कि मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो उस पर उन्होंने अग्री नहीं किया और देन दे फायर्ड मी कि नो वी आर नॉट, मतलब उन्होंने किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी करी और इस तरह से मुझे कहा कि नहीं आप काम गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, बल्कि आई वॉज डूइंग वेल इन माई जॉब, बट उन्होंने किसी तरह से उनको मुझे निकालना था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। तकरीबन 4 महीने काम किया उस कंपनी में मैंने, और उसके बाद का टाइम था कि 2 महीने बाद मेरी शादी थी और 2 महीने पहले ही मेरी जॉब जा चुकी थी। अब वहाँ पे मेरे मन में एक एंग्जाइटी थी, डर था कि आगे क्या होगा, मतलब मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मैंने तैयारी की और मुझे एक और जॉब मिली। और ये एक अच्छी कंपनी थी, ये मिड साइज़ कंपनी थी। इसके अंदर मुझे जो काम था वो बैकएंड के ऊपर API डेवलपमेंट का था। और उसके बाद शादी के बाद मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। अब इस कंपनी के अंदर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि मेरी पिछली कंपनी के जो टॉक्सिक वर्क कल्चर से मुझे एक ट्रॉमा मिला था, जिसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये कॉमन सिंड्रोम है, एक कॉमन साइकोलॉजिकल फिनोमेना या प्रॉब्लम कहा जा सकता है। ये लगभग हर दूसरे शख्स में होती है जो IT में है शायद, लेकिन होता ही है कि लोग बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं इन बातों को। लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, शायद सोचते हैं कि ये इन बातों को शेयर करना हमारी कमी को दर्शाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, इससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है और आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है एक ऐसा साइकोलॉजिकल इशू था, इसकी वजह से मुझे लगने लगता था कि आई एम नॉट दैट कैपेबल, व्हाट आई एम डूइंग इज़ हैपनिंग बाय लक। तो मैंने अगली कंपनी के अंदर जो है सर्वाइव किया 2 साल, और धीरे-धीरे इस कंपनी के अच्छे सपोर्ट से, एक अच्छे वर्क कल्चर की वजह से मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद मिली। अब क्योंकि कंपनी के मैं सभी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका था और मुझे अभी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने थे और मैंने कंपनी में स्विच भी लेना था मुझे, तो मैंने एक अच्छी प्रिपरेशन करी और मुझे नेक्स्ट एक और कंपनी मिली। इसके अंदर जो मेरा काम था, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी और अभी भी है, इसमें करंट में काम कर रहा हूँ। और इस कंपनी के अंदर मुझे बहुत अच्छा वर्क कल्चर एनवायरनमेंट मिला, मुझे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिला। इसी बीच में मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए, तो मुझे उनको समय देने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। मैं ऑफिस के काम में भी ध्यान दे पाता था, मैं ध्यान दे पाता था अपने बच्चों पर भी, अपनी वाइफ पर भी। और इसी बीच में मेरे पिताजी को जो था कैंसर डायग्नोज हुआ। और इस वक्त जो सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे मेरे बच्चों को भी संभालना है, मेरे पिताजी के कैंसर को भी ध्यान में रखना है, और तो मैं जो है इन चीज़ों में उलझ के रह गया और मैं अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। तो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई वॉज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू माई स्किल्स। सो दैट आफ्टर दैट तो क्या हुआ कि अभी रिसेंटली मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए, इट्स बिन 2 मंथ्स। तो इसके बाद अब जब मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को एक अच्छी कोई टेक्नोलॉजी से अवेयर कर सकूँ, कुछ नया सीख सकूँ, ताकि आने वाले समय में मैं एक अच्छा रिसोर्स बन के मार्केट के अंदर उतरूँ। और सो दैट्स व्हाट माय जर्नी वाज फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस डे। आई होप आपने इस जर्नी से कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। देखिए, शुरुआत जो मैंने की थी स्कूलिंग की, वो मेरी कंप्लीट हिंदी मीडियम थी। इंग्लिश मीडियम में मुझे सपोर्ट मिला मेरी स्पोकन लैंग्वेज का, क्योंकि मेरे होम टाउन में एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस थी। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो उसके बाद से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई और वो मुझे लाइफ में आगे अभी तक में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप किसी हिंदी मीडियम स्कूलिंग से है या इंग्लिश मीडियम स्कूल से है तो भी आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप ट्राई करें कि किसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो और इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं या किसी भी स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फोकस लगेगा। देखिए, अगर आप फोकस लगाते हैं तो मेहनत अपने आप कम हो जाती है। मेहनत वहाँ लगती है जहाँ फोकस नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि मैंने अलग अलग सिटीज़ में रहा, जैसे मैं रहा अहमदाबाद, रहा बेंगलोर, रहा पुणे, रहा और अभी हैदराबाद में 5 साल निकाले मैंने। तो इन अलग अलग सिटीज़ में रहने से मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे नई चीज़ें जानने मिली, लोगों से मिलने मिला।
तो आप भी क्या कीजिए कि अलग अलग सिटीज़ में रहिए, देखिए अगर आपको मौका मिलता है तो, मतलब मेरी तो मजबूरी थी तो मुझे रहना पड़ा, लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप अभी नए हैं, यंग हैं और अलग अलग सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो प्लीज़ डू एक्सप्लोर ऑल द सिटीज़, व्हाट ऑल यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इससे शायद आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, नए स्टूडेंट्स को भी। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे लाइक शेयर करेंगे तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको अच्छी चीज़ें बता सकूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, बाय।